सलाम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के बारे में। इब्राहिम रईसी 14 दिसंबर 1960 को मशहद के नौगान ज़िला में एक मौलवी घराने में पैदा हुए। उनके वालिद सैयद हाजी का इंतकाल उस वक्त हुआ जब ये 5 साल के थे। रईसी हुसैन इब्न अली के सिलसिले में पैगम्बर इस्लाम सैयद की औलाद थे और अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन के सिलसिले में से भी जुड़े हुए थे। रईसी ने अपनी इब्तदाई तालीम जवादिया स्कूल में पास की, फिर हौज़ा इस्लामी मदरसा में पढ़ाना शुरू किया। 1975 में वो कुम मदरसा में तालीम हासिल करने के लिए चले गए। आयतुल्लाह बुरुजर्दी स्कूल गए, ताहम उस पर इख्तलाफ किया गया। इब्राहिम रईसी ने अपनी इल्मी तालीम 15 साल की उम्र में शुरू की, लेकिन उनकी सही अहलियत मुतनाज़ा है। इब्राहिम रईसी ने ईरान के अदालती निज़ाम में कई ओहदों पर खिदमात अंजाम दी, जिनमें काराज के प्रोसिक्यूटर, हमदान के प्रोसिक्यूटर और तेहरान के डिप्टी प्रोसिक्यूटर और प्रोसिक्यूटर शामिल हैं। 1988 में ईरानी सियासी कैदियों की फांसी के दौरान तेहरान डिप्टी कमेटी ने इनके किरदार के लिए इब्राहिम रईसी को तेहरान का कज़्ज़ाब भी कहा जाता था। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदों और दीगर इदारों ने इस पर इंसानियत के ख़िलाफ़ जुराइम का इल्ज़ाम लगाया। 2019 में ईरान की जानिब से एक अमरीकी ड्रोन को मार गिराने के बाद अमरीकी दफ्तर बराए गैर मुल्की असासाजात कंट्रोल ने इस पर पाबंदी आयद कर दी थी। बाद में वो डिप्टी चीफ जस्टिस 2004 से 2014 तक, अटॉर्नी जनरल 2014 से 2016 तक और चीफ जस्टिस 2019 से 2021 तक रहे। वो 2016 से 2019 तक आस्ताने कुदस रिजवी के मुतवल्ली और चेयरमैन थे। वो जनूबी खरासान सूबा से माहिरीन के असम्बली के रुकन थे। 2006 के इंतखाबात में पहली बार मुंतखब हुए। वो मशहद में नमाज जुमा के पेशवा और इमाम रज़ा के मज़ार के अजीम शान इमाम अहमदुल मौलूद के दामाद थे। रईसी ने 2017 में क़दामत पसंद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशन फोर्सेस के उम्मीदवार के तौर पर सदर के लिए इंतखाबात लड़ा, जो इत्तेदाल पसंद मौजूदा सदर हसन रूहानी से 38% से हार गए। रईसी 2021 में 63% वोटों के साथ दूसरी बार सदर मुंतखब हुए और रूहानी के बाद कामयाबी हासिल की। बहुत से मुबसरीन के मुताबिक 2021 के ईरानी सदारती इंतखाबात में रईसी के हक़ में धांधली की गई थी, जो ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई की कामयाबी के लिए इत्तेहादी और सबसे आगे समझे जाते थे। ईरानी सियासत में सख्त गिर समझे जाने वाले रईसी की सदारत ने अमरीका के साथ मुश्तरका जामी मनसूबा में जैकपो पर मुज़ाकरात में तअत्तुल देखा और 2022 के आखिर में मुल्क भर में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे रिकॉर्ड किए गए, जो 16 सितंबर को महसा अमीनी की मौत से शुरू हुए। रईसी के दौर में ईरान ने यूरेनियम की अफज़ुदगी को तेज़ किया, बैनुल-अक़वामी मुआयने में रुकावट डाली, SCO और ब्रिक्स में शमूलियत इख्तियार की और यूक्रेन पर हमले में रूस की हिमायत की। ईरान ने ग़ज़वा तनाज़ा के दौरान इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले भी किए और हिज़्बुल्लाह और हूसी तहरीक जैसे प्रॉक्सी ग्रुपों को मुसल्लह करना जारी रखा। रईसी ने 15 साल की उम्र में मदरसा में अपनी तालीम का आगाज़ किया। उसके बाद उन्होंने मुख्तसर वक्त के लिए नवाब स्कूल में पढ़ने का फ़ैसला किया। उसके बाद वो आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद मूसवी नज़र मकतबा गए, जहाँ अपने तालीम हासिल की और दूसरे तलबा को भी पढ़ाया। 1976 में वो आयतुल्लाह बुरुजर्दी स्कूल में अपनी तालीम जारी रखने के लिए कुम गए। वो सैयद हुसैन बुरुजर्दी, मुर्तज़ा मुतहरी, अबुल क़ासिम ग़ज़ाली, हुसैन नूरी हमदानी, अली मशकीनी और मुर्तज़ा पसंदीदा के शागिर्द थे। इब्राहिम रईसी ने सैयद अली ख़ामनेई और मुज्तबा तारीन को अपना ख़ारजी फ़िक़्ह भी मुंतकिल किया। मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के एलेक्स वांटा के मुताबिक रईसी की सही मज़हबी अहलियत एक ज़ख़्मी नुक्ता है। ईरानी मीडिया की तरफ से तहकीकात से पहले थोड़ी देर तक उसने अपनी ज़ाती वेबसाइट पर खुद को आयतुल्लाह कहा। ताहम वाटिन्का के मुताबिक मीडिया ने उसकी रस्मी मज़हबी तालीम की कमी और असनाद को आम किया, जिसके बाद रईसी ने मज़कूरा ओहदे पर फाइज होने का दावा करना छोड़ दिया। उस तहकीक और तनकीद के बाद वो खुद को हुज्जतुल इस्लाम कहते थे, जो आयतुल्लाह के बिल्कुल नीचे एक आलिम का दर्जा रखता है। रईसी ने बाद में 2021 के सदारती इंतखाबात से कुछ देर पहले खुद को एक बार फिर आयतुल्लाह करार दिया। सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई की तरफ से उन्हें सदर के तौर पर मुकर्रर करने का हुक्म दिया।
انہیں حجت الاسلام کے طور پر اشارہ کرتا ہے۔ 1981 میں انہیں کاراج کا پراسیکیوٹر مقرر کیا گیا۔ بعد ازاں وہ ہمدان کے پراسیکیوٹر بھی مقرر ہوئے اور دونوں عہدوں پر ایک ساتھ خدمات انجام دیں۔ وہ بیک وقت میں ایک دوسرے سے 300 کلومیٹر سے زیادہ دور دو شہروں میں سرگرم تھا۔ 4 ماہ کے بعد انہیں منصوبہ ہمدان کا پراسیکیوٹر بھی مقرر کیا گیا۔ رئیسی کی شادی مشہد کی نماز جمعہ کے امام احمد المولودہ سے ہوئی۔ ان کی بیٹی کا نام جمیلہ المولودہ ہے۔ وہ تہران کی شاہد بہشتی یونیورسٹی میں ایک ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اور یونیورسٹی کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے بنیادی مطالعات کے انسٹی ٹیوٹ کے صدر ہیں۔ ان کی 2 بیٹیاں اور 2 پوتے تھے۔ ان کی ایک بیٹی نے شریف یونیورسٹی اور دوسری نے تہران یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل لائف آف دنیا کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔